डॉक्टर साहब, DGISPR की जानिब से आज कहा गया कि ज़ाती मफाद तशहीर के लिए सीनियर सहाफ़ी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और फील्ड मार्शल की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया था। देखिए, सोहेल बड़ाई साहब मेरे कोलीग रहे हैं और मैं मुंतज़िर रहूँगा इस बात का जी कि वो इस पर कोई वजाहत करें सही। और वो उनका नुक्ता नज़र सामने आना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और वो जिस अदारे में AGO में जंग में मैं वहाँ पर भी रहा हूँ उनके साथ, और मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको भी इस पे वजाहत या किसी भी अंदाज में वो अपने, क्योंकि जाहिर है कि सोहेल बड़ाई साहब, मोहसिन नकवी साहब जो हैं और बाकी जो हम लोग मतलब सब एक दूसरे को जानते हैं। सही। तो ये जो है ये अब मैंने एक मशवरा दिया था मोहसिन नकवी साहब को, मैं अभी वो बात नहीं करना चाह रहा। जब वो उन्होंने ये ओहदा संभाला था तो मैंने उनको एक मशवरा दिया था और वो मशवरा जाहिर है कि जो मैंने उसको दिया था उनको वो उन्होंने नहीं माना, तो ये सूरत हाल पैदा। मैंने उनको अपनी एक इंस्टिंक्ट बताई थी, एक मशवरा था उनको सही। तो उनका कहना था कि नहीं, और मैंने कहा था नहीं ऐसा होगा, उन्होंने कहा था नहीं ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब वो जो बात है वो चूँकि मेरे और उनके दरमियान है, उनके ऑफिस में ही मैं एक दफ़ा गया था तो मैंने मशवरा दिया था कि आप जो है अगर ये ख्याल है आपका, मुझे नहीं पता कि ये इसमें हदफ जो है वो सोहेल बड़ाई साहब हैं या इसका इसमें जो हदफ बना है इस पूरी ये गुफअप का वो मोहसिन नकवी साहब है। मेरा मशवरा मोहसिन नकवी साहब को एक था। बहरहाल आगे देखते हैं, उनका भी एक मौक़िफ़ आना ज़रूरी है मोहसिन नकवी साहब का, और उसका भी हम मुंतज़िर हैं और सोहेल बड़ाई साहब के मौक़िफ़ के भी मुंतज़िर हैं। लेकिन ये है कि ये तो मौक़िफ़ आ जाएंगे और ज़ाहिर है जो भी होगा उसमें बात करेंगे। लेकिन वो जो मेरा उनको मशवरा था मोहसिन नकवी साहब को, मैं उस पर आज भी कायम। और वो क्या था, ज़ाहिर है कि वो उन्होंने नहीं माना, जो भी था वो ये कि उन्होंने नहीं बात मानी, तो बस ठीक है, वो हमारा एक आपस में बात हुई, मैंने उनसे एक बात की, उन्होंने कहा नहीं ख़त्म हो गई बात। उसकी वजह भी उन्होंने पेश की ना होने की वो भी, लेकिन वो एक हमारी आपस की बात है। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि, और दूसरा ये जो ज़मानतों का सारा सिलसिला है, ये तो देखते हैं अभी कानूनी तौर पे। अभी तो देखें मुल्क इस वक्त जो है, मैं इस बात पे हैरान हूँ, मतलब मैंने नहीं देखा कम से कम ये 2005 का ज़लज़ला था जो पहला, एक बड़ी क़यामत आई थी वहाँ पे, और उसमें मैंने देखा था कि मुशर्रफ साहब का दौर था, मियाँ नवाज शरीफ साहब जलावतन थे, तकरीबन रोज़ नवाज शरीफ साहब की कॉल आती थी और मुझे फ़ोन करते थे मियाँ साहब। शहबाज शरीफ साहब अलग फ़ोन करते थे, मियाँ साहब अलग फ़ोन करते थे, बीबी का फ़ोन आता था, बीबी शहीद का, जरदारी साहब की कॉल आती थी बाहर से कि यार ये ऐसे है और आप ज़रा बताएं कि हम जाहिर है कि वो तकलीफ़ दिल में भी थी, मगर वो उनका बड़ा कंसर्न भी था सबका। खान साहब तो खैर यहाँ मौजूद थे ग्राउंड पे। अच्छा, अब मुझे जो है वो ये बात, और बड़ी एक हंगामी सूरत हाल थी, मुशर्रफ साहब काबीना का इजलास, आगे पीछे लोग आ रहे हैं जो पूरा मुल्क। इसी तरह 2010 के साथ जब सैलाब आया, बड़ी तनकीद हुई, सब कुछ हुआ। तो लेकिन यह है कि इस तरह की आफत में ये होता है कि बहुत सी चीज़ें हाथ में नहीं होती इंसान के, बहुत सी चीज़ें ऐसा होता है कि आप उसको अगर नहीं भी मतलब आप अपना कंसर्न तो शो करते हैं ना। मुझे नहीं पता कि इस सिंध में जो सारा सूरत हाल है इसमें जरदारी साहब कहाँ हैं? ये नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ हैं, मतलब इस पूरे सिंध में उनकी हुकूमत है, तो वो उनका मुराद अली शाह साहब कहाँ हैं? हंगामी काबीना का इजलास होने के कॉल करना चाहिए था फौरी तौर पे। बिलावल साहब को फौरी तौर पे कराची पहुंचना चाहिए था। तीसरा चौथा दिन हो गया है, फौरी तौर। मुझे नहीं पता वो बिलावल साहब सिंध में हैं या कहीं बाहर थे, या मैं आज देखता हूँ शायद इतला आ रही थी शाम को कि वो इस्लामाबाद, वो फौरी तौर पर एक सब चीज़ें छोड़ के एक हंगामी काबीना का इजलास बुला के, और एक अब नज़र तो आए ना, देखिए मुर्तज़ा वहाब है, अब वो मुर्तज़ा वहाब तो एक कराची के मेयर है ना, वो तो एक हमें जा रहे हैं देख रहे हैं, तो हुकूमत है ना एक पूरी, और उसमें सूबा भी है और वफाक भी है।
मरीम नवाज साहबा का तो खैर मुझे समझ आता है ना कि वो तो ज़ाहिर जापान में है, वहाँ से कोई टेक्नोलॉजी वगैरह पाकिस्तान टोक्यो बनेगा और पता नहीं क्या होगा, तो वो जो है लेकिन अच्छा इधर जो है केपी के अंदर ये सूरत हाल है कि हमारे वो गए वहाँ पे जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं ये साहब और बाकी जो शख्सियत तो इलाके में पहुँचे, तो वो जो है वो इंतहाई काबिल तराम है बैरिस्टर गौहर साहब, तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ आए, तो कहते वो कौन है, उन्होंने कहा आपके नुमाइंदे हैं, वो कहा हमने तो खान को वोट दिया है। अच्छा यानी अब इशू ये है कि वो कहते हैं कि हमने तो खान को वोट दिया है, तो वो दरमियान में वो जो बात सभी लोग करते हैं कि या तो खान साहब हैं या उनके कारकुन हैं, और बीच में लोग सारे जो हैं वो कहीं जो है वो एक तो पार्टी वैसे क्राइसिस में जो भी है, लेकिन यह है कि कम से कम इन हालात में तो अपने इलाकों में जाके बैठे ना। और हमेशा ये होता था कि कम से कम लोग यानी अब मुझे बताएं कि इस वक्त बच्चे गटर में गिर रहे हैं, मतलब है कि कोई प्लान नहीं है, मतलब बर्बादी। मैं देखें मैं वही बात बार बार दोहराता हूँ कि जब तक आज मैं देख रहा था IMF की तरफ से शहबाज राना साहब की स्टोरी है एक्सप्रेस में, तो IMF ये की तरफ से अब एक मुताबिक अब यानी अब हमने जो कुछ करेंगे अगर मुल्क को भी ठीक करना है हमने, तो हम इसलिए करेंगे कि वो IMF की तरफ से कहा जा रहा है। तो IMF का एक अगर हम उसको दिखा सकें, एक्सप्रेस की स्टोरी है उसकी स्लाइड है, तो IMF की तरफ से कहा जा रहा है कि जी ये जो पार्लियामेंटेरियंस की जो स्कीम्स हैं और उसको जो है वो आप ज़रा इसके ओवरसाइट करें। अच्छा अब जो चेयरमैन नैब हैं नज़ीर भट्ट साहब, उनसे गुजारिश है, हम तो देखें 10 तक गुजारिश कर सकते हैं, उनसे गुजारिश है कि ज़रा ये पिछले 15-20 सालों का या जहाँ से भी स्टार्ट करना है एक ऑडिट करवाएं। मैं देखें ये जो आपको हार्डकोर टेररिज्म है ना, ये ख़त्म नहीं हो सकता। ये आप इसको आइसोलेशन में देखेंगे ना, आपने एक बंदा पकड़ लिया उधर से जी, बस एक बंदा पकड़ा गया, वो बस ख़त्म हो गया किस्सा। भाई वो कैसे पहुंचा था, कहाँ से फाइनेंसेस आ रहे थे, कौन से स्मगलर्स थे, कौन से उसके पीछे ठग्स थे, क्या था, किन की सब, मतलब वहाँ जाके सब रुक जाता है मामला। तो गुजारिश ये है कि इसको टेररिज्म को आप माशी दहशतगर्दी के साथ ज़रा जोड़ के देखें और डॉट्स कनेक्ट करें और फिर देखें कि मामला कैसे दहशतगर्दी भी ख़त्म होती है। और ये जो माफियाज़ हैं जो कभी गंदम मंगवा रही हैं, गंदम भेज रही हैं, मंगवा रही हैं, भेज रही मंगवा रही, तो ये आपका क्या ख्याल है कि जो बीच में स्मगलर्स होते हैं, जो बीच में ठग्स होते हैं, वो अपना इसमें शेयर नहीं रखते होंगे? तो बात यह है कि अब मतलब है कि मतलब जो पैसा गया है सूबों को, तो सूबों ने तो तरक्की करनी थी नहीं करनी थी मैं नहीं जानता। हाँ खलीजी ममालिक में उस पैसे से ज़रूर तरक्की हो गई है, ये यूरोप के मुल्कों में काफ़ी तरक्की हो गई है वहाँ पे। यहाँ तो कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा, ये नज़र आ रहा है तो बता दें। तो मामला ये है कि ये जो है ये एक अजीब और गरीब सा मामला है इसमें। और इसमें अब ये तो एक इशू है ना कि जो सुहेल बड़े साहब का ज़ाहिर है उनका एक आ जाएगा, और मोहसिन नकवी साहब को मैंने मशवरा दिया था, वो भी मैं उसको नहीं, लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि काबीना का इजलास क्यों नहीं हो रहा। एक काबीना का हंगामी इजलास क्यों नहीं कर रहे शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब क्यों नहीं कह रहे मुराद अली शाह साहब को कि आप एक हंगामी इजलास काबीना का बुलाएं और उसको मतलब इस्लामाबाद में या मैं कराची आ रहा हूँ मैं चेयर उसको करें, उसको बैठें सारे, मतलब एक प्रेजेंस तो नज़र आए ना। तो वो जो है वो कोई है ही नहीं कि भाई आप किसी को इस वक्त बात करें किसी से कि यार ये जो है इस वक्त जो मतलब है कि इस वक्त कोई भी नहीं है, तो सिस्टम कोलैप्स है टोटल। और ना मुझे तो नहीं किस इलाके से कौन सा कहाँ पे कौन सा MNA MPA कहाँ पे वो क्या कर रहा है, किस इलाके में, सिंध के या KP के या कहाँ पे क्या, तो वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा। KP को मैं इसलिए खैबर पख्तूनख्वा को इसलिए नहीं कि वहाँ पे PTI की हुकूमत है, नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात मुख्तलिफ हैं और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने वहाँ पर एक तो
जो क्रॉस बॉर्डर अभी भी चल रहा है मामला। जी। अब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ से बड़ी उनसे बात हो रही है बार बार अफगानिस्तान से कि उनकी सॉइल इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। चाइना दरमियान में तो जाहिर है कि अब वो अफगानिस्तान से भी जो ऐसे अनासर हैं वो उनको ठीक करना पड़ेगा और हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह। लेकिन ये कि मैं मजमूई तौर पे KP के लोगों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी और अफगानिस्तान के लोगों ने बहुत सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा। कभी ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, वो खाना जंगी हो रही है, कभी TTP आ गई, कभी कोई पता नहीं मंगल बाग आ गया, कभी कोई, पर एक से एक वहाँ पे जो है ना दहशतगर्द इस पूरे अरसे में है। अब उनको रिलीफ चाहिए लोगों को, थोड़ा सा लोग आप यकीन करें, लोग इतना बेजार और इतना थक चुके हैं ना। अब मतलब है कि वो अब नाजायज़ तजावुज़ात, यार अभी मुझे कोई बता रहा था कि वो एक जगह पे कोई नाला है तो नाले के ऊपर वो लोगों ने खुद ही कवर कर दिया उसको, कि उसको जाके तोड़ के आ गया कि ये नाजायज़ तजावुज़ात। ओ भाई, नाजायज़ तजावुज़ात आपको दूसरों की नज़र नहीं आ रही? जो अरब खरबपति लोग हैं उनकी जाके हाथ लगाए ना नाजायज़ तजावुज़ात को, वो जाके उनका तोड़े, वो तो बचा गिर गया। वो मतलब है कि देखिए ना, अब ये भी तो एक ऐसा एक सारा सिलसिला है, ना लोकल बॉडीज फॉल हैं, ना अराकीन अपनी जगह मौजूद हैं, और अराकीन के ऊपर भी डाउट्स हैं, अभी तक कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है वो क्या। तो मतलब इसका कोई आगे निकलना है। जब सफारती महाज पे, मैं बार बार कहता हूँ, ये एक मौजा है जो सफारती महाज पे हम हासिल कर रहे हैं इस वक्त, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं बताता हूँ वो ये कि हमने अपने फॉरेन अफेयर्स को एक्टिव किया है और हमने जो की कैपिटल्स हैं वहाँ पे नॉन पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ को भेजा है। अच्छा, और मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि मैं बड़ा वो था उस शुरू में ना कि मुनीर अकरम साहब के बाद कैसे अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी वो तगड़ी आवाज़ है। तो ब्रसेल्स में आप देखें, आप लंदन में देखें, आप बाकी जगहों में आपके फॉरेन ऑफिस ही है ना, और साथ आप उसके जहाँ पे मिलिट्री डिप्लोमेसी है वहाँ पर आप देखें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो, और डिप्लोमेसी से हटके अभी जो हमने जो 7 जहाज़ हो गए हैं गालिबन और ट्रम्प साहब के, तो और ये जो सारा सिलसिला हुआ है तो वो उसमें इतना बड़ा हमने इतनी बड़ी जंग जीती है। अब लेकिन उसमें ये अगर हम इतना सब कुछ कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो अगर उसको लोगों का, अवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि उल्टा नुकसान, और लोग यकीन करें, लोग एग्जॉस्ट होके ज़हनी मरीज अब हो चुके हैं। अब लोगों में सकत ही नहीं है बाकी, कि उनको हर थोड़े दिन बाद पता चलता है कि जनाब कभी कोई टेलीकॉम उनको पैसे उनसे ले गए, कभी वो ठग के ले गया, कभी वो ठग के ले गया, कभी ये हो गया, कभी ये हो गया, ये चीट हो गई, ये चीट। कुछ लोग परेशान हाल हैं, उनको ज़रूरत है कि उनके ऊपर कोई और किसी ने क्या रखना है, जो रखना है तो वो खुद इकोनॉमिक टेररिज्म में फंस पड़े हुए हैं, तो उन्होंने क्या रखना है। तो ये सिस्टम को जो हमने पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की हैं सफारती महाज पे, मैं तो ये बात एक ही होता है ना, जरदारी साहब जो कहते हैं तोते की टाई टाई करता है, तो मैं तो टाई टाई करता रहूँगा कि ये जो है, ये भाई आप जब तक इकोनॉमिक टेररिज्म के पीछे नहीं जाएंगे अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस सबको सब उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होंगे। और वो कराची में डूबा हुआ उसमें, यानी मैं तो आज हैरान हो गया कि वहाँ पे बारिश हो रही है और वो बेचारे जो वहाँ पे जो अमला है सारा, वो झाड़ुओं से पानी निकाल रहे हैं बारिश का, उनकी ड्यूटी लगी हुई, झाड़ू से पानी निकाल रहे हैं बेचारे। मतलब आप देखिए उनके पास, मतलब है कि आप कहते हैं यार एक मिनट है, जो ये इतना सारा पैसा किधर है। प्रेजेंस हमें मुराद अली शाह साहब से, जरदारी साहब से सबसे गुजारिश है कि एक हंगामी इजलास तरफ करें। आज रात को, इसमें कोई दिन रात का नहीं होता, कल बुलाएंगे, पर एक हंगामी होता है ना कि हंगामी इजलास तरफ किया, सबको कहा अपनी अपनी जगहों पर रहो। मतलब जो कुछ हुआ है वो हुआ है, मतलब नज़र तो आए ना। आप एक हंगामी इजलास कॉल करें और उसमें आप सबको अपने अपने पाबंद करें, अपने इलाकों में जाएँ, कराची में, सखर में, लाड़काना में, जहाँ जहाँ इस वक्त आफत है, आप नज़र तो आए ना कम से कम। भाई नहीं। और मतलब ये मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा। पहले भी जब सैलाब वगैरह आते थे तो मियाँ साहब की गवर्नमेंट होती थी या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती थी, तो एक हंगामी इजलास फ़ौरन तलब होता था कि मुल्क में ऐसे हालात हैं, ब्रीफिंग से ये वो। कुछ भी नहीं है, कुछ हो क्या ही नहीं। NDA में वो अपना काम कर रही है, कोई दूसरा अदारा अपना काम कर रहा है, कोई तीसरा अदारा अपना काम, वो आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कुछ भी। मतलब है कि लोग फंसे हुए हैं बारिश में और अजीब मुसीबत है। तो अल्लाह ताला खैर करे। हम तो देखें बात कह सकते हैं सिर्फ, मैं अब इस पर क्या आगे बात करूँ। अच्छा, अब बसात पूरी ग्लोबल जो बसात है ना वो ऐसे उलट गई है। ये बात
और उसमें अब जो उल्टी है ना बसात, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अचानक जो है वो उसको मज़ीद आप समझें कि पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो बड़ी अनहोनी हैं। पहली बात तो ये है कि नेटो के जो डिफेंस चीफ्स हैं 32 ममालिक के, जनरल डैन केन जो के चेयरमैन जॉइंट चीफ हैं, वो उसमें थे। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने, ये ज़ाहिर है वीडियो कॉन्फ्रेंस पे इजलास हुआ है तो 32 मुल्कों के, और इसमें जो जनरल एलेक्स ग्रेंटिविच, ये सुप्रीम लाइट कमांडर यूरोप, ये नए आए हैं, वो भी उसमें थे। और बाकी बल्गारिया, ये नेटो मुल्क सारे, अल्बानिया, इटली और आइसलैंड, और ये सारे इनके जो आर्मी चीफ्स, इन सब की जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है कि यूक्रेन को हमने कैसे कवर देना है, सिक्योरिटी गारंटी देनी है क्या, तो उसका मैकेनिज्म एक बना रहे हैं नेटो ममालिक सारे। अगला शायद जो है वो इजलास 2-4 दिन में होगा, वो यानी वो ख़ुद होंगे, ये तो अभी वीडियो पे हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंस आज हुई है। लेकिन इसमें एक जो सर्गेई लैवरोव हैं, उन्होंने आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात की है। सही इम्पॉर्टेंट, अब आप रोज़ को इम्पॉर्टेंट, एक ही खबर ऐसी है, 2-3 खबरें वैसे तो, मगर अगर आप मुझे पूछे ना कि एक बड़ी खबर आज कौन सी है, तो वो ये है कि सर्गेई लैवरोव ने कहा है कि जो भी, पहले तो उन्होंने कहा था कि रशिया के बगैर नए मामलात होंगे तय, आप जो भी सिक्योरिटी गारंटीज करेंगे यूरोप की, उसमें रशिया के बगैर आप ये नहीं कर सकते, यानी आपको सिक्योरिटी। उन्होंने पहले मैसेज जो है वो उनका ये था कि जी ये जो भी कोलिजन ऑफ विलिंग कर रही है, ये जो भी कुछ कर रहे हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड, फलाना ढिमाकना, ये आप नहीं कर सकते जब तक कि इसमें आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे रशिया को। तो अब यह है कि अब ये बात हो रही थी कि रशिया, अच्छा ये उनका मैसेज था, एक कल परसों उन्होंने बात की थी, और जाहिर सी बात है ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने कहा था भी रशिया को ऑन बोर्ड लिए बगैर कोई डिसाइड नहीं कर सकते चीज़।